सरकार की नीतियां इतनी खतरनाक है कि इससे देश की मृत्यु होना निश्चित है। तानाशाही सरकारें नहीं मानेगी जब तक ये हमारा वापस नहीं लेता है। 3 कानून बनाए वहीं रहेंगे। झूठा प्रधानमंत्री है। किसान आंदोलन में किसानों की अग्नि परीक्षा भगवान भी ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। ये नज़ारा मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यह नज़ारा है जयपुर दिल्ली हाईवे का, जहां से राजस्थान की सीमा शुरू हो रही है। वहां से ये कम्युनिस्ट पार्टी का धरना है, सरदारों का है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है, संयुक्त किसान मोर्चा का है। इस तरह से देख सकते हैं इंतजाम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश से भीग रहे हैं लेकिन इनके हौसले नहीं टूट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी, हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। ये आसान नहीं है इनके लिए कि इस तरह से इस ठंड में बारिश के बीच बैठे रहें, क्योंकि लगातार पानी भरता जा रहा है टेंटों में, उसे निकालना पड़ रहा है। लेकिन इनमें एक उमंग है, उत्साह है, आपसी एकजुटता का। जिस तरह से ये मुकाबला कर रहे हैं मौसम का, वो काबिले तारीफ है। कम संसाधन में एक तरह से भीगते हुए ये देखिए किस तरह का नज़ारा है। जहां तक चले जाइए किसानों के टेंट नजर आते हैं, और इस बारिश में भी इनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो जब तक कृषि बिल को लेकर सरकार झुकेगी नहीं, इनकी बातें नहीं मानी जाएगी, तब तक ये अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इस तरह से यहाँ पर खाने पीने का भी प्रबंध किया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जो भी आते हैं उनके खाना वाना खिलाते हैं, उसका प्रबंध करते हैं। सारा इंतजाम राशन पानी का है ताकि किसी तरह से कहीं भी कमी ना रहे। बारिश के बावजूद लोग डटे हुए हैं। आज ये डटे हुए हैं, यहीं डटेंगे अभी भी। क्या सरकार वार्ता कर रही है? क्या लग रहा है आप लोगों को? मानेगी नहीं सरकार नहीं मानेगी। नहीं, तानाशाही सरकारें नहीं मानेगी। तानाशाही सरकार तो ये कब तक आप लोग इस तरह बैठे रहेंगे? इतनी ठंड है, बारिश है। जब तक ये हमारा जो काला कानून वापस नहीं लेता है। 3 कानून बनाए वहीं रहेंगे। 26 जनवरी तक। कहीं नहीं 26 जाएंगे। जनवरी तक पूरा राशन पानी का इंतजाम है। हाँ, पूरा यहाँ 26 जनवरी तक किसान पूरा इंतजाम करके आए हैं। देखिए किस तरह से इनका स्टोर है। ये खाना है, किचन है, ये किचन है, यहाँ खाना बनता है, और ये स्टोर है। आप देखिए स्टोर में 26 जनवरी तक के पूरे राशन का प्रबंध है। अगर सरकार ये सोचती है कि ठंड में और बारिश से किसान झुक जाएंगे, तो देखना चाहिए कितना इंतजाम करके यहाँ पर किसान आए हैं। सब्जियाँ हैं, खाना है, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, और 24 घंटे लगातार चाय पानी की व्यवस्था यहाँ पर चलती रहती है ताकि किसान जो है इस ठंड का मुकाबला कर सकें। तो इस तरह से यहाँ पर इतनी भारी बारिश के बावजूद लगातार 2 दिनों से चल रहा है, जहाँ पानी भर गया है, किसान कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और ये नज़ारा है जयपुर हाईवे का, जहाँ दूर दूर तक चले जाइए, जहाँ पर गाड़ियाँ रहती थी, किसानों के टेंट हैं, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर ट्रॉलियों पर अब लोग अपना टेंट लगाए हुए हैं। जो कुछ इंतजाम हो सकता है वो सब कुछ अपना लेकर व्यवस्था यहाँ पर किए हुए हैं, और सब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार इनकी बात मानेगी। और इनका सरकार कहाँ बात मान रही है? ये मोदी जी किसानों को गुमराह कर रहे हैं, और आज 40 दिन लगभग हो गए, 60 आदमी शहीद हो गए। बेशर्म प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। और आज देश का किसान सड़कों पर है। हम बरसात, पानी, सर्दी, गर्मी से डरने वाले नहीं है, लेकिन मोदी सरकार की नीतियां इतनी खतरनाक है कि इससे देश की मृत्यु होना निश्चित है और देश की तबाही होना निश्चित है। अतः हम सभी किसान डटकर मुकाबला करके और आज खड़े हैं इस मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो देश को बेचना चाहता है, देश की जमीन को बेचना चाहता है, देश की किसानी और खेती को खत्म करना चाहता है। तो हम किसान जो है डटकर खड़े हैं। आज की तारीख है, वार्ता हो रही है। वार्ता में मोदी जी में, क्योंकि झूठा प्रधानमंत्री है, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। जिस तरह से 40 दिन से बैठे, ये देखिए चाय का इंतजाम हो रहा है कि ठंड की जो है ठंड भगाई जा सके। तो किसान यहाँ पर पूरा इंतजाम करके बैठे हैं और ये सोच कर बैठे हैं कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है और लंबे समय तक अगर मुकाबला करना पड़े तो लंबे समय तक मुकाबला करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जयपुर दिल्ली का जो हाईवे है,
इसी तरह से बंद पड़ा हुआ है करीब 40 दिनों से और लगातार जो संख्या है आंदोलनकारियों की वो बढ़ती जा रही है। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, शाहजहांपुर बॉर्डर।